हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो भी ना होने वाली है बहुत खास। दोस्तों आज मैं आया हूँ टाइटेनियम K9 और दोस्तों यहाँ पर जो डॉग ट्रेनिंग होती है ना, वो आपके घर में जो आपको टॉमी को सिखाते हो, टॉमी सिट, टॉमी डाउन, ऐसी नहीं है, वो अलग लेवल की है, प्रो लेवल की है। देखो मैंने सूट पहन रखा है और वो रहा डॉग और वो मुझे अभी बाइट भी देने वाला है। तो ये ट्रेनिंग क्या है, कैसी होती है, कौन सी डॉग ब्रीड इसमें यूज़ होती है, सभी क्वेश्चन हम सर से पूछेंगे। तो वीडियो में बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सीधा मिलता हूँ मैं आपको आगे। तो गाइस अभी मेरे साथ है टाइटेनियम K9 के ओनर और फाउंडर देव सर। तो सर आपका स्वागत है चैनल पर। मुझे ये बताइए कि आपको इस फील्ड में काम करते हुए कितने साल हो गए? वर्किंग डॉग्स में अभी काम करके ऑलमोस्ट 9 to 10 years। और आपको ये डॉग का शौक कैसे लगा, मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए? शौक तो डॉग का बचपन से था, ओके, बट एज अ हॉबी थोड़ा फॉलो करने लगा ट्रेनिंग। और फिर धीरे धीरे हॉबी का प्रोफेशन में थोड़ा सॉर्ट ऑफ कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? और सर मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितने डॉग सक्सेसफुली ट्रेन किए? गिनती नहीं रखी ऑनेस्टली। ऐसे पक्का से बोल नहीं सकता हूँ, बट अभी करंटली मेरा काम बहुत ज़्यादातर लोगों को उनके कुत्ते ट्रेन करने में हेल्प करना है। बहुत बार ऐसा भी नहीं होता कि मैं जाके लोगों की डॉग्स ट्रेन कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर उनको हेल्प कर रहा हूँ कि उनके डॉग्स को वो ट्रेन करे। मैं इंस्ट्रक्ट करता हूँ। करंटली तो मेरा ज़्यादातर काम इस तरीके से डिजाइन है। टोटल कितने किए हैं आई कैन नॉट से। क्या आपने ये जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से सीखी, मतलब आपने कहीं बाहर जाकर ये सीखा? और लॉट्स ऑफ प्लेसेस, मतलब बाहर भी गया हूँ सीखने के लिए, अभी भी जाता हूँ, सीखना चालू ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीखना हो गया। यूएस गया हूँ 2-3 बार सीखने के लिए। इंडिया में भी शुरुआत जब की थी तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी हेल्प किया था। यहाँ पे भी लोगों से सीखा हूँ, जहाँ पे भी सीखने मिले सीख लिया। ट्रेनिंग में आप क्या सिखा रहे हो? ये बेसिकली बाइट वर्क का फाउंडेशन है। जो टॉय है तो पपी जीतेगा, मतलब मैं ले सकता हूँ या पपी ले सकता है। इसमें थोड़ा सा हमारा फाइट चल रहा है। जीतता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे धीरे ये टॉय पे से वो स्लीव है वो, तो मैं पहनूंगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे दूसरे इस पे जाएगा, फिर सूट पे जाएगा। ओके, हाँ, ये इनिशियल फाउंडेशन है। ओके, और अभी वो जो जीत रहा है और लेके भाग रहा है, तो वो उसका एक विक्ट्री लैप जैसा है। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम हेडीज है। और ये अभी कितने मंथ का है? अभी 10 तारीख को 3 महीने का होता है। और आपने इसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट की? ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो गया। ट्रेन होने में कितना टाइम लगेगा? PSA का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो रेडी होने के लिए एटलीस्ट 15 मंथ्स। हेलो गाइस, कितना प्यारा डॉग है। वर्किंग डॉग क्या होता है और वो हमारे नॉर्मल पेट डॉग से या फिर शो लाइन डॉग से कितना अलग है? माई डेफिनेशन फॉर अ वर्किंग डॉग ये है कि जो इंसानों के लिए काम करे, किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। रिट्रीवर्स होते हैं जो तो रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी के लिए कितने कुत्ते यूज़ होते हैं। तो जो भी इंसानों के काम में हाथ बटाए वो वर्किंग डॉग हो गया। वर्किंग डॉग अलग कैसे होता है शो लाइन डॉग से? तो उसका बेसिकली जेनेटिकली उसकी टेंडेंसीज उस काम को लेके बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप जैसे एक बेल्जियन मैल्नोआ ले लो, जेनेटिकली इटसेल्फ उसकी टेंडेंसीज चेस करने के लिए, काटने के लिए, इस सब चीज़ के लिए थोड़ा सा उसका टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। जो शो लाइन डॉग में आपको शायद उतना ना दिखे, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी जनरेशन्स ने वो काम करना छोड़ दिया है फॉर वॉट एवर रीज़न। सर अभी यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें क्या सीखा जा रहा है? अभी ये बेसिकली PSA के लिए प्रिपेयर करेगा ये पपी। ओके, तो उसमें ओबीडियंस का जो हीलिंग करके होता है, उसमें फोकस्ड हील वर्क बोलते हैं। तो वो सिखा रहे हैं अभी। ओके, लेफ्ट साइड में टच होके आँखों में देख के चलना है। ओके, के टोज, डॉग के टोज और हैंडलर के टोज एक लाइन में होते हैं। ओके, ठीक है। उससे आगे नहीं आना है, उससे पीछे भी नहीं जाना है। ये वर्किंग लाइन डॉग ट्रेनिंग में ज़्यादातर कौन सी ब्रीड यूज़ होती है और आप कौन सी ब्रीड को प्रमोट करें? इतने टाइप का अलग अलग वर्क होता है, तो एक ब्रीड कौन सी यूज़ होती है ये बोलना सही नहीं रहेगा। मेरे कुत्ते बेल्जियन मैल्नोआ ही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ टाइम ना एक से ज़्यादा ब्रीड्स को समझने के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए इनफ नहीं है। तो अगर मैं
एक ही ब्रीड के लिए काम करूं, एक ही ब्रीड के लिए इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कुत्ते ट्रेन नहीं करता, ट्रेनिंग में तो हूँ पूरी तरीके से समझने के लिए कि जेनेटिक्स कैसे होने चाहिए, टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, किस टाइप का वर्क उसका होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब समझने के लिए आई थिंक एक ब्रीड का ही मैं कर सकता हूँ वो लेवल तक। तो आई डोंट रियली वेंचर इनटू एनी अदर। तो सर मुझे आप इस ब्रीड के बारे में थोड़ा बताइए, नहीं इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या रहते हैं? वर्किंग डॉग्स ट्रेन कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब कलर कौन सा है, क्या है। एनाटमी के ऊपर भी हमारा ध्यान उसी हद तक रहता है कि वो एनाटमी उसके काम में उसको सपोर्ट करनी चाहिए, वही लेवल तक रहता है। बट शोज़ में कैसा रहता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा पूरा कंफर्मेशन पे, वैसे हम लोग उस चीज़ को उतना मायने नहीं देते। हम लोग, हमारा स्टैंडर्ड बेसिकली ये है कि कुत्ते का वर्किंग एबिलिटी अच्छा होना चाहिए, हेल्थ ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। कंफर्मेशन स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें, वो स्टैंडर्ड्स हम लोग एक सॉर्ट ऑफ अ गाइडलाइन के हिसाब से उसके बारे में सोचेंगे कि हम लोग उस स्टैंडर्ड से बहुत दूर ना भटके। उस स्टैंडर्ड को हम लोग एक गॉस्पेल ट्रूथ के तरह यूज़ नहीं करते कि स्टैंडर्ड को देख के ब्रीडिंग करनी है। हम लोग ब्रीडिंग या सिलेक्शन या जो भी हो, तो हम लोग सिलेक्शन वर्किंग एबिलिटी, जैसे मैंने बोला, वर्किंग एबिलिटी हो, हेल्थ हो, ये सब चीज़ों को देख के फिर सिलेक्शन होता है। PSA में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में, दूसरे स्पोर्ट्स में भी होता है, बट टिपिकली PSA 2 में ना डिकॉइज के आजू बाजू फिगर ऑफ 8 करना पड़ता है। जैसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए 8 का आंकड़ा बनाते हैं ना, वैसे हीलिंग करके फिगर ऑफ 8 बनाना होता है। ओके। अर्लियर लेवल्स में, छोटे लेवल्स में प्लास्टिक के कोन्स होते हैं फील्ड पे, उसके अराउंड बनाना होता है। एज यू गो हायर इन द स्पोर्ट, सूट पहन के डिकॉइज होते हैं, उनके अराउंड बनाना होता है। सूट पहने हुए डिकॉइज तो नहीं है, बट लोगों को खड़ा करके उसने प्रैक्टिस किया। सर इसका नाम क्या है? यूकी, और ये कितने साल की है? ये 3.5 साल की। ओके। वी आर ट्रेनिंग फॉर PDC एंड PSA 1। सर इस डॉग का नाम क्या है? इसका नाम गोकू है, ये हिमांशु का डॉग है। ओके। और ये भी अभी ट्रेनिंग कर रहा है कि इसकी ट्रेनिंग? हाँ, ये अभी PSA के लिए ट्रेन हो रहा है। अभी छोटा है, पपी है, 7 महीने का है। ओके, क्या बात है। बट एक होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर PSA के पहले टाइटल के लिए उतरेगा। ओके। और सर ये बेसिकली बेल्जियम मेलोनॉइज में कितने सारे कलर्स आते हैं? कभी कभार ब्लैक कलर में आता है डॉग, महोगनी से लेके बहुत लाइट फॉन तक के शेड्स होते हैं जनरली, बट लाइक आई सेड, कलर के लिए हम लोग ब्रीडिंग नहीं करते। या क्योंकि मैंने कुछ जगह देखा है, मतलब अगर ब्लैक कलर होगा तो उसको बहुत ही रेयर कलर बोल के उसको ऐसे ट्रीट होता है। मतलब हर फील्ड में, आपको मालूम है, हर फील्ड में अनएथिकल चीज़ें होती रहती हैं। इट शुड नॉट हैपन। सो अगर हमने बेसिकली अगर उनका वर्किंग एबिलिटी, हेल्थ और ये सब चीज़ों को छोड़ के अगर कलर्स, एस्थेटिक्स, इस चीज़ों पे ध्यान दे के अगर सिलेक्शन करना शुरू किया, तो आप देखोगे कि अगले कुछ साल में ही ब्रीड ख़राब होने लगेगी हर एक तरीके से। वर्किंग एबिलिटीज़ डेफिनेटली घटेंगी, हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे टू एन एक्सटेंट। अभी भी शुरू हो चुका है, मतलब आई एम बीइंग वेरी जनरस व्हेन आई एम सेइंग कि 2-3 साल में होगा, बट ऑलरेडी हो चुका है कुछ महीने में। अगर सब लोग उसी डायरेक्शन में चलने लगे तो ये बढ़ेगा। सर अभी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसमें क्या होने वाला है? PSA में एक सिनारियो होता है हैंडलर अटैक। सो बेसिकली क्या है कि वो वहाँ से चल के अपने डॉग के साथ उस डायरेक्शन में जाएंगे और मैं पीछे से आके उसको अटैक करूँगा। और जैसे मैं अटैक करूँ, उसको देख के डॉग ने अपने हैंडलर को बचाना है, मतलब मुझे अटैक करना। और सर आपके हाथ में क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, डॉग को थोड़ा सा डराने के लिए। आवाज़ इसका काफ़ी अच्छा आवाज़ आता है, कुछ लगने जैसा तो कुछ है नहीं, बट एक साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने के लिए। तो हमको वही देखना है कि डॉग उस प्रेशर को प्रेशर से भी फाइट करके अगर आगे जा सकता है या नहीं। क्या बात है। और सर जनरली इन डॉग्स की डाइट क्या रहती है? मेरे डॉग्स के और मेजरली हमारे ग्रुप में जितने डॉग्स हैं, मोस्ट ऑफ देम किबल पे है अभी। बट ऐसा कुछ ये नहीं है कि किबल ही होना चाहिए या रॉ होना चाहिए। एज लॉन्ग एज उसको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, हैवी होने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। शायद एक एक पेट डॉग को जितना ज़रूरत होगा उससे थोड़ा ज़्यादा हाई इन प्रोटीन। एग्जैक्ट, हाई प्रोटीन होगा, हाई फैट होगा,
तो किबल भी वैसा सिलेक्ट करना चाहिए। क्या वर्किंग डॉग्स के भी शोज वगैरह होते हैं? शोज इन द सेंस उसको वर्किंग ट्रायल बोलते हैं, Okay. शो नहीं होता। वर्किंग ट्रायल बेसिकली बहुत सारे अलग अलग वर्किंग ट्रायल्स होते हैं। पीएसए होता है, पीएसए में ओबीडियंस और प्रोटेक्शन ये दोनों फेजेस होते हैं। आईजीपी होता है जिसमें प्रोटेक्शन, ओबीडियंस और ट्रैकिंग भी होता है। तो ये जो ट्रायल्स होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से डिजाइंड होते हैं कि कुत्ते की एबिलिटी को जज कर सके, ना कि कंफर्मेशन। और सर अभी नेक्स्ट शो कब होने वाले हैं इंडिया में? अभी फिलहाल बोलना बहुत मुश्किल है, ये हमारे लिए, ये सब लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात है एक्चुअली कि ये पैंडेमिक के वजह से इट्स नॉट सो इजी राइट नाउ। तो अभी बोलना मुश्किल है। वो यूजुअली हर साल के विंटर में होता है। ओके। अपने को जब तक ये नहीं पता कि आपने यहाँ सब कब खुलेगा, correct, क्या होगा, तब तक बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जजेस वगैरह सब यूएस से आते हैं। तो गाइस अभी मैं कुछ अलग ट्राई करने जा रहा हूँ। ये जो चीज़ें हो रही है वो सब प्रोफेशनल यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंडर हो रही है, तो ऐसा कुछ आप घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। सर इस सूट के बारे में बताइए जो आपने मुझे पहना है। सो ये डेमने का सेमी कंपटीशन सूट है। ओके। बेसिकली इसमें 4 तरीके का सूट आते हैं। ट्रेनिंग सूट होता है जिसमें पैडिंग बहुत ज़्यादा होता है बट मोबिलिटी नहीं होती उतनी, यू कैन नॉट मूव वेरी क्विकली। ओके। दूसरा सेमी ट्रेनिंग होता है जो थोड़ा कम पैडिंग है, थोड़ी मोबिलिटी ज़्यादा। ये सेमी कंपटीशन बट बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग काटे तो दर्द हो सकता है तो। और उससे जो हल्का होता है, इंजरी तो नहीं ना होगी मुझे? इंजरी नहीं होगी, इंजरी नहीं होगी बट दर्द हो सकता है थोड़ा बहुत। दोस्तों देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सूट है और मुझे सुमो जैसा लग रहा है। सुमो रेसलर नहीं रहते उठो। Superboy, अब घुटनों के बल बनेंगे। Superboy, Superboy. Superboy. Nice. गाइस इसका बाइट फोर्स खतरनाक है मुझे अंदर फील हो रहा है। Boy. खतरनाक। तो सर अभी इसमें आपने मतलब इसको क्या सीखा है, इसमें इसको क्या ट्रेनिंग मिली? सो ये बेसिकली पुलिस इसमें ये है कि अगर कोई सस्पेक्ट भाग रहा है तो उसको पकड़ने के लिए तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे आप एक बार गिर गए तो गिरने के बाद तो बैकअप आता है यूजुअली, तो बैकअप आपको हैंडकफ्स लगाएगा। Correct. डॉग ने तभी आपको छोड़ के बैकअप में से किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे डिपेंडिंग ऑन आप स्पोर्ट कर रहे हो, ये पुलिस वर्क के लिए हो रहा है, किस चीज़ के लिए हो रहा है, उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट बेसिकली भागते हुए सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए है ये। और सर इस डॉग की एज कितनी है अभी? ये 3 साल का है और ये अभी पूरा ट्रेन है? अच्छे लेवल तक ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद भी आप कुछ ना कुछ तो और एडिशनल सिखा सकते हो। अभी इसका रफली नई चीज़ें ये ऑलमोस्ट 7-8 साल का होने तक तो सीखते ही रहेगा। और सर इसका नाम क्या है? इसका नाम रोनिन है। गाइस मैं बता दूँ, रोनिन की बाइट है ना बहुत ही खतरनाक है। मैंने वो सूट पहना था, ऊपर से ये पहना था अंदर, पर वो जो अंदर फीलिंग है ना दांत की खतरनाक। किसी को ये सब चीज़ें सीखनी हो, मतलब आगे जाकर उसको भी पीएसए में वगैरह पार्टिसिपेट करना हो, पर उसके पास डॉग वगैरह नहीं है,
तो क्या आप मतलब डॉग भी प्रोवाइड करोगे? ट्रेनिंग सीखने के लिए हाँ देर आर कोर्सेज, जब भी मैं डॉग भी प्रोवाइड करता हूँ आपको सीखने के लिए, बट पीएसए में उतरने के लिए आपको अपना खुद का डॉग लगेगा। ट्रेन पपी वगैरह भी सेल करते हो? वेरी फ्यू टाइम्स, मतलब साल में एक आध बार कभी मेरे पास लेटर रहता है, लोग ऑलरेडी वेटिंग में रहते हैं, जो मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे ही स्टूडेंट्स रहेंगे। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बाहर पपी किसी मतलब रैंडमली नहीं मिलेगा किसी को। जो लोगों के पास कुत्ते जाएंगे वो प्री सिलेक्टेड लोग होंगे कि मैं पीएसए करने वाला हूँ या मैं आईजीपी करने वाला हूँ एक्सेट्रा, उसके अलावा नहीं देते बाहर। सर अगर किसी को ट्रेन डॉग चाहिए तो आप वैसे भी डॉग किसी को मतलब ऐसे सेल करते हो? मैंने किया है पहले, बट अभी आई एम नॉट वेरी कीन ऑन इट। मतलब अगर मैं आपको ट्रेन डॉग दूं तो थोड़ा सा आपको उसको हैंडल कैसे करना चाहिए ये सब भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं देने को तैयार हूँ, अनलेस जो हैंडलर है सामने वाला वो उसमें उतर के खुद हैंडलिंग सीखने को तैयार है तो फिर ठीक है। किसी को ये सीखना हो तो आपको वो कैसे कांटेक्ट करें? फेसबुक पे टाइटेनियम केनाइंस करके पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है टाइटेनियम केनाइंस, तो आप उसमें से किसी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी को मतलब ये ट्रेनिंग सीखनी हो तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।